सब बोलते हैं कि उसने तुम्हें रुको छोड़ रुको दिया। यार, मत रुको भाई यार। अजय बे बात करते हो। कभी वक्त मिले तो बात कर लेना। टाइम देखा तो लव हो गया, सेकंड टाइम देखा तो सब हो गया। जी जी समझ रहे हैं, आपको हंसी आ रही है क्यों आ रही है? गजब कि यार। होते हुए भी आप उसके नाम लेके जी रहे हो, ये मूव ऑन होगा। पता है सब लोग बोलते हैं कि उसको छोड़ दिया, लेकिन सच बताएं हम कभी उसको खोना ही नहीं चाहा। मैंने सिर्फ उसके साथ अपना फ्यूचर देखना बंद कर दिया है। वाह यार, क्या गजब है। भाई ने आते ही शुरू कर दी। दोस्तों, हमारे बीच आज एक मेहमान है। तो सबसे पहले वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं जी हुजूरी। आज हमारे साथ जो मेहमान है, इन्होंने इश्क भी किया, करियर भी बनाया, लेकिन दोनों टूट गए। लेकिन अजीब बात यह है कि इसके चेहरे पे आपको गुस्सा नहीं दिखेगा, ना ही कोई शिकायत। ये एक समुद्र जैसा है जिसके अंदर समाये हुए हजारों लहरें हैं, पर दिख कुछ भी नहीं रहा है। सिर्फ एक सुकून है, और मुझे उस सुकून से डर लग रहा है, क्योंकि जिस दिन आदमी रोना बंद कर देता है, उस दिन अंदर कुछ मर चुका होता है। तो चलिए बात करते हैं हमारे बंद करिए मेहमान से। पॉडकास्ट वगैरह। अरे रुको रुको यार, रुको भाई यार। अरे ठीक है यार, अजय बे बात करते हो। चलिए, आते ही स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं भाई। ऐसा मैं नहीं आपके बोलो बारे भैया। में बहुत सुना है कि आप किसी दिन दिलो जान से किसी को चाहते थे। हाँ, शादी भी क्या हो हुआ गई, उसका? बच्चे भी हो गए। सो सैड यार, मुझे बहुत दुख हुआ। अरे हंस नहीं रहा हूँ, मतलब अंदर से दुख हुआ है। ठीक है, अभी मुस्कुराहट निकल जाती है। एक सवाल है, थोड़ा सा पर्सनल है। जी जी। भाई आपकी रिलेशनशिप कितनी साल रहा? रिलेशनशिप हो तो 10 साल से चल रहा था। और ब्रेकअप होने में कितना और टाइम लगा? हो ब्रेकअप लगने में यही कुछ 5 मिनट। भाई यार देखो, जिंदगी में कोई भी चीज बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाती है, लेकिन बिगड़ने में बस कुछ पल ही काफी होता है। हम हमेशा लोगों को बोलते हैं कि क्या होता है कि जब भी आप कोई चीज एक पेड़ ही लगाते हो ना, बहुत लंबा टाइम लगता है उसको उगने में। लेकिन जैसे उस पे कोई जहर डाल देता है ना, फिर वो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है। तो कोई चीज को लगाने में टाइम लगता है, खत्म करने में नहीं। रीजन क्या था ब्रेकअप होने का, अगर आप बता सकते तो? और वो रीजन तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन इस पे मैं मिर्जा गालिब का 2 लाइन कहना चाहूंगा। जी, इरशाद इरशाद। दिल उदास हो तो बात कर लेना, दिल उदास हो तो बात कर लेना, दिल चाहे तो मुलाकात कर लेना। हम रहते हैं आपके दिल में, कभी वक्त मिले तो बात कर लेना। मतलब भाई साहब, आपको अभी भी यकीन है कि आप उसके दिल में हो? जी, हम तो उसके दिल में हमेशा से थे, हमेशा से रहेंगे। जी, आपकी बात सही है कि यकीन पे ही दुनिया टिकी हुई है। एक क्वेश्चन और है कि आप पहली बार कैसे मिले थे? वो मिले थे हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में, सेकेंड ईयर था, तो तभी हम मिले थे। फिर बहुत दिन तक साथ में रहे। हाँ हाँ, लव एट फर्स्ट साइट, ना ना, हाँ। पहले ऐसा नहीं होता था ना। ओके। लव एट फर्स्ट साइट तो अभी होता है। फर्स्ट टाइम देखा तो लव हो गया, सेकेंड टाइम देखा तो सब हो गया। पहली बार देखा तो लगा कि इतनी एटीट्यूड वाली लड़की हमसे बात करेगी। फिर मुझे लगा कि ट्राई करते हैं। उसी चक्कर में घूमते घूमते उसके पीछे बिना कुछ बताए 1 साल तक पीछे घूमते रहे। फिर क्या किया आपने?
फिर जाके एक दिन क्लास में फिर एक वो टाइम भी आया जब वो क्लास में मुझसे पेन मांगी। और आपने दे दिया? ना ना, मैं क्यों पेन देता। वो मैंने न्यू पेन खरीद रखा था, मैंने पेन देने से मना कर दिया। क्या? उन्होंने आपसे पेन मांगी है और आपने नहीं दिए? ये थोड़ा फिर तो एक पेन मजाकिया की तो लग रहा बात थी ना होगा, यार। लेकिन हुआ यूं था कि उन्होंने पेन मांगा, मना कर दिया, तो उन्होंने मुझे बोला कि कितने कंजूस हो। फिर मैंने भी नहीं लेपे दहला मारा। मैंने कहा पेन छोड़ो, दिल ले जाओ। तो उन्होंने वाह, फिर क्या शर्मा बात के है। चले गई और वही मैंने गलती कर दिया। हम्म। चलो यार, देखिए एक बात कहना चाहूंगा कि इंसान को जब प्यार होता है ना, तो वो बहुत कुछ सोचता नहीं है, सीधा दिल से डिसीजन लेता है। इस वजह से बहुत ज्यादा चीज वो सोच विचार नहीं कर पाता है। फर्स्ट टाइम होता है ना, हो जाता है, बस सोचता नहीं कोई। आपको मैं पूछना चाहूंगा, रिलेशनशिप का सबसे डेंजरस स्टेज क्या होता है? और होता है ना कि जी जब जी। स्टार्टिंग में आप को लव होता है तो आप बोलते हैं हेलो बेबी सोना, गुड मॉर्निंग बेबी, और धीरे धीरे ये बातें जो है आपके हाँ बोलो क्या है, इस तरह से जो बातें होती है ना, यही हाँ, धीरे धीरे आपकी सीन को स्टार्ट करती है। फिर धीरे आपकी एक हाँ, नए वो होता, आपके ज़माने में भी होता था और अभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा ये फ़ील कर पाते हैं। तो कब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि वो आपको प्यार करती है? हाँ, वो एक बार उसको बहुत ज्यादा फीवर हो गया था। तो मैंने हुँ, उसके हुँ। लिए कुछ दवाइयाँ लेके गया था उसके हॉस्टल। तो मैं दवाई देने हॉस्टल जो गया, वहाँ के गार्ड ने मुझे रोक दिया। मुझे रोक के रखा और मैं 4 घंटे तक वहीं खड़े रह गया। उसी बीच बारिश-वारिश भी हुई, मैं भीगते रह गया, भीगते, काँपते, ठठुरते रह गया। लेकिन वो बाहर नहीं आई और मुझे गार्ड ने जाने भी नहीं दिया। तो क्या मिलने दिया उससे? और जी, वो गार्ड भैया बोले चलो हटो यहाँ से, यहाँ क्या कर रहा है? निकलो। और उन्होंने मुझे वहाँ से धक्का मार के भगा दिया। लेकिन वो एक बोलते हैं नहीं कि एक इनिशियल फेज़ था। वो एक पहला स्टेज था जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था, मैं उसके पीछे-पीछे जा रहा था, मुझे उसके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। और पहला उस टाइम स्टार्टिंग था, फिर धीरे-धीरे तो और ज़्यादा बढ़ने लगा ना। वन साइडेड था उस टाइम तक ना, तो आपने बहुत ज़्यादा उससे ये बात-वात नहीं हुई थी। फिर मैं मेडिसिन लेके घूमते रहा। उस दिन वापस आ गया, अ, तो फिर घर आ गया वापिस। फिर उसके दूसरे दिन मैं फिर से जाने की तैयारी कर दिया, सोचने लगा कि कैसे मैं जाऊँ। और जी वो आपको हँसी आ रही गज़ब होगी। यार! इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, मुझे तो हँसी आ रही है ऊपर से, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रहा है आपके दर्द को। आप बुरा ना मानिए, सच में मैं आपकी दर्द जो है मुझे जी, जी, बहुत ज़्यादा समझ फ़ील रहे हो हैं, रहा है यार। आपको हँसी आ रही है कि क्यों आ रही है। बाकी मुझे मैंने स्टार्टिंग में जब क्योंकि मुझे लगता है कि प्यार में स्मार्ट लोग नहीं टिकते, और जी, मैं गज़ब 1 वीक आपकी। बाद उसको दवाई दिया, जब तक उसकी बुखार भी उतर चुकी थी। लेकिन मैंने उसको दवाई दिया, है ना? ये पॉइंट मायने रखता है। रिलेशनशिप स्टेटस से ज़्यादा वेडिंग स्टेटस इम्पोर्टेंट होता है। अब नहीं समझोगे, आप अभी छोटे हो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। आपकी बात से मैं तो सहमत हूँ यार। आप कभी पकड़े गए हैं? मिलने गए और पकड़े गए? और हम तो कभी जाते नहीं थे मिलने कि पकड़े जाएँ, लेकिन एक दिन गया था बस यूँ ही मुलाकात के लिए। तो उसके पापा आ गए हैं, उसी में फिर हमसे वो पूछने लगे कौन है, क्या कर रहा है? मोबाइल हाथ में लेके मैं उसको बोला अंकल मैं इन्वर्टर चेक करने आया हूँ। तो वो बोले
बेटा मेरे घर में तो इन्वर्टर है ही नहीं। मुझे बहुत डर लग गया कि ओ अब तो मेरे भाई खैर नहीं और यार, मैं वहां से भाग निकला। आप कम से कम पूछ तो लेते उससे कि क्या घर में है नहीं है। हाँ, ऐसे चीज आपने बता दिया जो घर में नहीं है और वहां से निकल पड़े, है ना। बच गए भाई यार। कब लगा कि आपकी शादी उसी से होगी? शादी की बात तो उस मुझे पहले से ही लग रहा था कि शादी उसी से होगी। बट मुझे तब ये एहसास हुआ जब उसने मेरी माँ को पहली बार आंटी नहीं मम्मी जी बोली थी। हाय। उसके एक वर्ड ने मुझे सपनों का घर दिखा दिया। और फिर लगा कि अब तो सब कुछ सेट है, हम दोनों अब एक हैं। और फिर? जब जगह तो पता चला वो मेरी नहीं किसी और की डेट है। क्योंकि होता है ना कि कोई इंसान आपको एक सपना दिखाता है, फिर जैसे ही क्या होता है कि पता नहीं क्या जो होता है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि फिर कुछ समय बाद वो बदल जाता है और वो सपने जो आपने साथ में मिलके देखे थे बोलते हैं कि भूल जाओ। बोलो यार, यहाँ याद करने पे एक चीज याद नहीं होता और भूलने को पूरी दुनिया बोल रहा है। यही होता है जी। लोग सपने दिखा देते हैं और फिर बाद में मुकर जाते हैं। कोई संवर जाता है तो कोई टूट जाता है। तो आपने मूव ऑन कर लिया? मूव ऑन का मतलब क्या होता है? वो तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, आप ही बता दीजिए। देखिए अभी जो लोग कहते हैं ना कि मूव ऑन कर लो, मूव ऑन का मतलब मेरे हिसाब से वो होना था जिसमें लोग ये कह सके उसके बिना भी उसके नाम से जी सके। लोग समझते हैं मूव ऑन का मतलब किसी और से प्यार करना होता है, लेकिन मेरे हिसाब से देखो तो मूव ऑन का मतलब उसके बिना, उसके नहीं होते हुए भी आप उसके नाम लेके जी रहे हो, ये मूव ऑन होगा। इसमें मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। बेवजह नहीं रोता कोई इश्क में गालिब, बेवजह नहीं रोता कोई इश्क में गालिब, जिसे खुद से बढ़कर चाहो वही रुला जाते हैं। हाँ, ये कमबख्तिश भी क्या चीज है। हजारों डूब गए और लाखों तैयार बैठे हैं। साथियों, लगता है मेरा मेहमान बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। उसको उसका प्यार कुछ ज्यादा ही अभी दिल में आ गया है, भावनाओं में बह गए हैं अभी। तो मैं इसको थोड़ा निराशा देता हूँ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।